टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लास्ट मोमेंट पे किया था. दिस टाइम अगेन एल्डोल कंडेंसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोड़ के नहीं जाना, ठीक है. कंप्लीटेड, और कंप्लीट करने से पहले इसको इस तरह से पढ़ना है कि आगे आप भूल ना पाओ, ठीक है. सो स्टार्ट करना सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन. दिस टाइम नो मिस्टेक, ठीक है. बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, तो पहले तो ये याद रखना, एल्डोल कंडेंसेशन इज अ रिएक्शन विच इज मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट रिएक्शन. तो सबसे पहले जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसके दो पार्ट हैं, याद रखना दो पार्ट हैं. एक है पहले एडिशन, पहले एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है. जो ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है ये क्या होता है, ये एडिशन प्रोडक्ट ही एल्डोल होता है, एल्डोल, ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि इसके अंदर इसके बाद क्या होता है, डिहाइड्रेशन, इसी को हम कंडेंसेशन भी कह रहे हैं, ठीक है. दिस इज आल्सो नोन एज कंडेंसेशन प्रोसेस. सो एल्डोल कंडेंसेशन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पहले एडिशन करना उसके बाद कंडेंसेशन करना. अब एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है, बेसिकली कितने मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं आपने इस तरह के कि जो स्लाइड कंडीशंस अगर उनके साथ अल्टर की जाए तो वो सेल्फ एसोसिएशन या सेल्फ डिसोसिएशन इस तरह की एक्टिविटीज शो करने लगते हैं. एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ भी ऐसा ही है. यू नो, जब किसी ग्रुप के अंदर न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों सेंटर्स अवेलेबल होते हैं तो क्या होता है, तब ये इस तरह की रिएक्शन प्रोसीड अप हो जाती है. जैसे ईथर में पढ़ा, ईथर में क्या था, अल्कोहल में एक अल्कोहल जो है वो R ग्रुप देता है, दूसरा RO ग्रुप देता है. तो क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल दोनों अटैच हो गए, ठीक है. सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ग्रुप. जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डोल कंडेंसेशन किसकी रिएक्शन है, ये सारे के सारे कार्बोनाइल, ठीक है, कार्बोनाइल केमिस्ट्री की है. कार्बोनाइल केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली किनकी, जो हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं. सो एनी रिएक्शन जिसमें दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंस हो जाए, यानी कि आपस में जॉइंट हो जाए, ठीक है, तो वो एक एडिशन प्रोडक्ट देते हैं. जो एल्डोल है दैट इज एन एडिशन प्रोडक्ट. तो जब एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड से मिलेगा तो क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, ठीक है. पहले एल्डोल बनेगा, फिर एल्डोल से क्या होगा, आपका एलिमिनेशन होगा, ठीक है. डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन में वाटर का एलिमिनेशन होगा. जब वाटर का एलिमिनेशन होता है तो क्या होता है, आपका एक ईन वाला कंपाउंड बनता है, डबल बॉन्ड क्रिएट होता है जहाँ से वाटर का एलिमिनेशन होता है. सो बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन किस तरह की रिएक्शन है, एक एडिशन एंड देन एलिमिनेशन रिएक्शन है. किस तरह की, एडिशन एंड एलिमिनेशन. पहले क्या होना है, एडिशन होना है. किसका एडिशन होना है, अब देखो स्टेप 1 जो हमने बोला एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में किसका एडिशन होना है, एक एल्डिहाइड का दूसरे एल्डिहाइड से, ठीक है, एक एल्डिहाइड का दूसरे एल्डिहाइड से एडिशन होना है. जब एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है एल्डोल. एल्डोल, एल्डिहाइड का एल्ड आया, अल्कोहल का ओल आया, सो कलेक्टिवली नाम लिया एल्डोल, ठीक है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, ठीक है. किस तरह का एल्डिहाइड एंड अल्कोहल है, इट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. अब ये रिएक्शन क्यों हुई, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों बना, सो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनने की कंडीशन क्या है, दैट द कंपाउंड जो भी आप मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ले रहे हो दैट सबस्ट्रेट शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन. अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है. सो ऑल दोज मॉलिक्यूल जहां पर भी एल्डिहाइड्स के साथ में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है केवल वहीं पे आपका एल्डोल कंडेंसेशन होगा. अगर नहीं है अल्फा हाइड्रोजन तो कौन सा रिएक्शन होता है, याद है, नहीं याद है, भूल गए. अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिज़ारो रिएक्शन में चला जाएगा मॉलिक्यूल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो. एल्डोल जो है वो माइल्ड कंडीशन में हो जाती है, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, ठीक है, इधर एसिडिक और बेसिक किसी भी तरह की माइल्ड कंडीशन में एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है. जबकि कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है. एल्डोल कंडेंसेशन के लिए मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन का होना नेसेसरी है. अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ
पे रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। कैरियर डिफरेंशिएट आप कैनिजारो को पढ़ते पढ़ते करते रहिए, लेकिन फिलहाल एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में समझो। सो आपको दो एल्डिहाइड्स लिख लेने हैं, कंडेंस्ड फॉर्म लिखनी नहीं है, एक्सपेंडेड लिखोगे, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है कलेक्टिवली आपने राइट कर लेने हैं, ठीक है। ये दो आपके एल्डिहाइड्स हैं। नाउ आपने एक चीज पढ़ी है एल्डिहाइड्स के अंदर, जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म केमिकल रिएक्शंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले टॉपिक आता है अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ दैट अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट इज एसिडिटी ऑफ दैट अल्फा हाइड्रोजन? अरे एल्डिहाइड्स की जो हाइड्रोजन होती है वो हाईली एसिडिक होती है। सो इट मींस जो एसिडिटी है अल्फा हाइड्रोजन की, वो क्या कर रही है, वो H आयन रिलीज कर रही है, ठीक है। H आयन रिलीज कर रही है, एसिडिक बना रही है। सो देयर इज अ कंडीशन कि H आयन रिलीज हो जाएगा। नाउ लुक एट द मॉलिक्यूल, लुक एट द मॉलिक्यूल, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या है, ये दो हमने एक एल्डिहाइड लिया और दूसरा, दोनों कौन से? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड दो मॉलिक्यूल है। अरे एक बॉक्स के अंदर भर के रखा आपने एसिटाल्डिहाइड का सॉल्यूशन, अब उसके अंदर थोड़ा सा बेस भी डाल दिया ना, तो थोड़ा सा एसिड डाल दिया, तो क्या होगा? एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। सो आपने क्या किया, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले लिया एसिटाल्डिहाइड के। अब एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? व्हाट विल हैपन हियर? यहाँ पर क्या होगा? ये वाला जो बॉन्ड था, द बॉन्ड बिटवीन C एंड O, कार्बोनिल ऑक्सीजन का है, ये कैसा है? दिस द पाई बॉन्ड, दिस द पाई बॉन्ड, this pi bond will giving a negative and a positive charge on this carbon। अगर इस तरह की कंडीशन आती है, ठीक है, तो क्या होगा? in that case क्या होगा? one hydrogen from this, क्योंकि ये क्या है? this is the alpha carbon and this is the alpha hydrogen for this molecule। this hydrogen is quite कैसी है? एसिडिक है, तो ये बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है। So in presence of any acid and base क्या हो जाता है? There is a condition, अगर हमने बेस लगाया तो वो अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा, ठीक है। जब भी हम कोई बेस लगाएंगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है, निकाल देता है। और जो बेस है वो H2O बना के इसको लेके यहाँ पे क्या आ गया? What will be here? Here is a negative charge, ठीक है। H पॉजिटिव रिमूव हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो क्या होता है? इन दैट केस अगर मैंने यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन H पॉजिटिव रिमूव किया तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। सो दिस नेगेटिव चार्ज कैन अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्लियर हो गया? कैसे? ये वाला कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव है और ये वाला कार्बन पॉजिटिव है। और क्यों है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होता है, दैट कैन बी इजीली डिटैचेबल, ठीक है। H पॉजिटिव अगर यहाँ से निकाल दिया गया तो इस कार्बन पे कौन सा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है? नेगेटिव चार्ज है उसके पास। अगर यहाँ पे हम जो बॉन्ड डीकोलॉगलाइजेशन देखते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और कार्बन पॉजिटिव। कार्बोनिल का कार्बन हमेशा पॉजिटिव, लेकिन कार्बोनिल के बाद जो अल्फा कार्बन होता है उसकी चांसेस रहती है कि वो नेगेटिव बने। सो इन दैट केस क्या होगा? अब ये वाला कार्बन नेगेटिव है, ठीक है, एंड ये वाला कार्बन कैसा है? पॉजिटिव। सो देयर मे बी एन इंटरेक्शन बिटवीन द टू कार्बन्स, यहाँ पे दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो क्या होगा? और ये जो हाइड्रोजन हमारा रिमूव हुआ है ये क्या होगा? ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। सो देयर इज ओनली एडिशन प्रोडक्ट, इसीलिए मैं बेस की एक्टिविटी यहाँ पे शो नहीं करना चाह रही, क्योंकि यहाँ पे टोटली एडिशन प्रोडक्ट आएगा। जो अल्फा हाइड्रोजन था वो किसके पास गया? वो गया किसके? ऑक्सीजन के पास। कहाँ गया? ऑक्सीजन के पास। और जो आपका कार्बन था, अल्फा कार्बन है, उसने किस पे अटैक किया? एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या कंडीशन बनी? अल्टीमेटली आप जब इसको प्रोडक्ट को दोबारा बनाएंगे तो ये CH3 तो आपको एज इट इज बनाना है। नाउ दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद हाइड्रोजन वन साइड, ऑन दी अदर साइड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने इसका क्या किया? हाइड्रोजन ग्रैब कर लिया, तो ये OH बन गया। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट बॉन्ड वो किसके साथ बना रहा है? इस कार्बन का और इस कार्बन के बीच में लिंकिंग हो गया, ठीक है। So the product will be like this। ये प्रोडक्ट क्या है? दिस प्रोडक्ट इज, ये कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी कौन सा है? ब्यूटाल्डिहाइड।
बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड बन जाएगा। अब आपको कोई भी R ग्रुप लेना है, कोई भी अगर आप कंपाउंड लेंगे, कोई भी, ठीक है, एनी ऑफ द कंपाउंड अगर आप लेते हैं तो उससे आपका हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड ही डेवलप होगा। ऑलवेज कौन सा डेवलप होना है? बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, ठीक है। सो अब आप एक 5 मिनट का पॉज लो। मैंने करवाया एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, इनका रिएक्शन कराया तो रिएक्शन प्रोडक्ट बना ये, ठीक है। अगर आप प्रोपेनल और प्रोपेनल की रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? उसने प्रोपेनल और प्रोपेनल की दोनों की रिएक्शन कराई तो प्रोपेनल और प्रोपेनल से कौन सी चेन क्रिएट होगी? प्रोपेन में 2 कार्बन इंक्रीज होंगे, 3 के 3 नहीं लिंक होंगे, क्योंकि ये बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनाना है, आपको कंप्लीट चेन लिंक नहीं करनी है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लो, प्रोपेनल में प्रोपेनल का रिएक्शन कैसे होगा? तो यहाँ पे क्या है, लाइक आपने लिखा प्रोपेनल CH3 CH2 CHO, एक एल्डिहाइड को कम से कम कंप्लीटली एक्सपेंडेड लिखेंगे। दूसरा एल्डिहाइड CH3, इसका अल्फा हाइड्रोजन आपको निकालना है, इसलिए ध्यान रखना इसको अल्फा हाइड्रोजन पे एक्सपेंडेड लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना है? व्हाट विल बी द कंडीशन? कंडीशन ये रहेगी कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ग्रैब करेगा इस हाइड्रोजन को और जो कार्बन है वो किस पे अटैक करेगा? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आने वाली है? दैट इन द नेक्स्ट स्टेप जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, हाइड्रोजन विल मूव टू ऑक्सीजन, ठीक है, एंड कार्बन विल अटैक ऑन द अदर कार्बन, ठीक है। ये वाली कंडीशन आएगी। एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। एक बॉन्ड OH के बीच में बनेगा और एक बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में बनेगा। प्रोडक्ट बनाओ, दोनों को कंबाइन करके लिखना है। कैसे लिखोगे? CH3 CH H C H। अब ये वाला जो था O के साथ क्या आ जाएगा आपका? H। नेक्स्ट में आपका क्या है? ये वाला कार्बन, ठीक है, ये कार्बन किससे लिंक हुआ? अल्फा कार्बन से। सो C, इस कार्बन पे एक तरफ क्या है? CH3 ग्रुप, एक तरफ क्या है? H, और आगे क्या है आपका एल्डिहाइड, ठीक है। सो इन दिस कंपाउंड यू कैन सी कि आपने बनाया 3+3, 2 एल्डिहाइड लिए थे 3 कार्बन वाले, 3+3 से आपका क्या बना? 5 कार्बन चेन बना है, पेंटेनल बना है। क्या बना है? पेंटेनल, ठीक है, पेंटेनल बना है, ठीक है। जो बाकी का ग्रुप था, बाकी का जो चेन है वो कहाँ गया? साइड चेन में आ गया, साइड चेन में, ठीक है। उसके बाद बाकी क्या है? ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हो नेमिंग, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसे? अल्फा मिथाइल बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा मिथाइल पेंटेनल, या फिर आप इसे लिख सकते हो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल, ठीक है। 3+3 6 नहीं हुआ, 3+3 यहाँ पे क्या हुआ? 5 एंड 1 लगा साइड चेन में। अच्छा, नेक्स्ट ले लो आप। आपने अगर ब्यूट और ब्यूट का कराया, ब्यूटेनल और ब्यूटेनल का रिएक्शन कराया, रिएक्शन प्रोसीड करो, तो यहाँ पे इसकी जगह तो लिख दो C2H5 और इसकी जगह भी आ जाएगा C2H5। प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अब क्या बन गया? ये 2 3 4 5 6 हेक्सेनल बन गया, 2 पे इथाइल आ गया। प्रोडक्ट हमेशा 3 हाइड्रोक्सी ही रहेगा, तो 3 हाइड्रोक्सी 2 इथाइल हेक्सेनल, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 4+4 8 कार्बन, लेकिन 8 कार्बन से 8 कार्बन की लंबी चेन नहीं बननी है, हेक्सेनल 2 कार्बन ही ऐड होते हैं, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या है? दैट ओनली 2 कार्बन। अब कुछ चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है कि कौन से मॉलिक्यूल जाएंगे एल्डोल कंडेंसेशन में? केवल वो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स इसमें एल्डोल कंडेंसेशन में नहीं जा सकते। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये क्या है? ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन देगा? नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि इसके पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पर इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। देयर इज नो हाइड्रोजन ऑन द अल्फा कार्बन। सो बेंजल्डिहाइड कभी भी
एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता। लेकिन इसका यूज कहाँ होगा एल्डोल कंडेंसेशन में, वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ है आपका कि और कोई एल्डिहाइड है जो देगा, लाइक HCHO, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन में जाता है? बिल्कुल जाता है। जाता है? नहीं जाता है। देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? सो सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो एल्डोल कंडेंसेशन में बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, कैनिजारो और एल्डोल में डिफरेंस हो गया। ठीक है, ओके। सो अगेन वन इम्पोर्टेंट थिंग कि जब भी आप एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे हमेशा किस तरह के क्वेश्चन प्रोसीड कर, किस तरह से क्वेश्चन देगा मैं, 2 कार्बन चेन में इंक्रीज हो रहा है। अगर आपने 4+4 कार्बन का एल्डोल कंडेंसेशन कराया, यानी ये एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड, 4 कार्बन वाला 4, तो आपका जो नया एल्डिहाइड बनेगा वो 8 कार्बन वाला लॉन्ग चेन नहीं होगा, वो कैसा होगा? 6 कार्बन चेन, 6 कार्बन बीटा हाइड्रोक्सी चेन। और बाकी के जितने कार्बन बचे, कितने बचे? इसमें इथाइल ग्रुप आ जाएगा। कहां पर आएगा? अल्फा पे। तो ये क्या किस तरह का? 2+6 वाले। ठीक है, 4+4 से 8 नहीं होगा, 4+4 से 6+2 बनेगा। ठीक है, अच्छा एल्डोल कंडेंसेशन अब अगेन कितनी तरह का होता है? एक होता है एल्डोल और एक होता है क्रॉस एल्डोल। ठीक है, अभी बोला था बेंजल्डिहाइड कौन से रिएक्शन में जाते हैं, अगर एल्डोल में जाते तो नहीं जाते या नहीं जाते वो बताती हूँ। सो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, वो क्रॉस एल्डोल के लिए भी जरूरी है। एल्डोल क्या हुआ? एक एल्डिहाइड सेम तरह का दूसरा एल्डिहाइड, एक कीटोन सेम तरह का दूसरा कीटोन। सो ऑल द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर अंडरगोइंग द रिएक्शन आर सेम। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड की एसिटाल्डिहाइड की, ब्यूटेनल की ब्यूटेनल के साथ, ठीक है, पेंटेनल की पेंटेनल के साथ। लेकिन क्रॉस एल्डोल में क्या आप 2 डिफरेंट ले सकते हो, जैसे इथेनल की रिएक्शन प्रोपेनल के साथ। तो अगर आप इथेनल की प्रोपेनल के साथ कराएंगे तो क्या रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा? तो रिएक्शन प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या बनेगा? एक मिक्स कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, अलग अलग तरह के मिक्स कंपाउंड बनेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट क्लियर कि आपको कौन से वाले के अल्फा पे अटैक हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इथेनल से आपका ब्यूटेनल भी बन सकता है और पेंटेनल भी बन सकता है। अगर प्रोप का अल्फा हाइड्रोजन अटैक होता है तो ब्यूटेनल बनेगा, और अगर ईथ का अल्फा हाइड्रोजन अटैक होता है तो पेंटेनल बनेगा। तो यहाँ पे तो आपका मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आता है, मिक्सचर आता है प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ में आपको क्रॉस एल्डोल का एक तरीका बताता है। तो क्रॉस एल्डोल में अगर आप लेते हैं एक एल्डिहाइड प्लस दूसरा एल्डिहाइड या फिर कीटोन जो भी होगा, ठीक है, अगर आप एक एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं और दूसरा एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं, तब आपकी रिएक्शन जो है वो स्पेसिफिक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब उसी का अल्फा हाइड्रोजन अटैक होगा, दूसरे वाले का नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था बेंजल्डिहाइड स्पेशल केस में, फॉर्मेल्डिहाइड स्पेशल केस में। स्पेशल केस में क्यों है? क्योंकि अगर आपने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, यह आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, इसका रिएक्शन अगर आपने एसिटाल्डिहाइड से करा दिया तो डेफिनेटली जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इसका होगा, अल्फा कार्बन पे अटैक इसके कार्बन पे होगा। ठीक है, इसके पास तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ नहीं होगा। सो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका? वो इसी के आगे एडिशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब लास्ट खत्म करते हैं वीडियो को। लास्ट में क्या है? डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हमने अभी तक जितने भी कंपाउंड पढ़े हैं सब में क्या है? 3 पे हाइड्रोक्सी आ रहा है। ठीक है, जितने कंपाउंड्स पढ़े हैं, लाइक हम प्रोपेनल और प्रोपेनल वाला प्रोडक्ट लिख लेते हैं। वहां पे क्या था? CH3CH
ये आपका प्रोपेनल का प्रोडक्ट था, प्रोपेनल से आपका 2-मिथाइल 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनल बन रहा था, ठीक है। तो प्रोपेनल के प्रोडक्ट में अब एक चीज क्लियरली देख लो, यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो है कंडीशन है कि अगर आप इसको हीट अप करें या इसको डिहाइड्रेट करें तो डिहाइड्रेशन के बाद क्या होता है, एल्कीन बन जाता है, ठीक है। ये आपको पता है दैट जब भी कभी OH और H जो है वो नियर बाय क्लोजर टू ईच अदर होंगे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो OH और H अगर नियर बाय होंगे तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी बनेगी एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी सिट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, ये H2O मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, एलिमिनेट होता है। ये क्या प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये है एल्डोल। एल्डोल, ठीक है, एल्डोल एल्डिहाइड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोल कहते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोल कहते हैं, याद रखना है इसको। एल्डोल कंडेंसेशन में, एल्डोल कंडेंसेशन ऑलवेज फॉलोड बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। तो कंडेंसेशन प्रोसेस मतलब कि रिमूवल ऑफ H2O। तो अभी तो ये बना क्या, एल्डोल। अब एल्डोल का करा दिया हमने कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे होगा, कंडेंसेशन के लिए क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। तो अगर हम बेस की प्रेजेंस में इसको हीट कर देंगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। अब मैंने H2O निकाल दिया, क्या बन गया, 2 बॉन्ड गए, 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो दोनों कार्बन का 1-1 बॉन्ड लूज हुआ तो दोनों कार्बन में आपस में 1-1 बॉन्ड बना दिए, ठीक है। प्रोडक्ट किस तरह से बनाने हैं, आपको जितने बॉन्ड ब्रेक करोगे उतने ही बॉन्ड यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। लाइक अगर मैं इस वाले बॉन्ड को बनाती हूँ तो ये बॉन्ड यहाँ प्रिपेयर हो गया, ये बॉन्ड मिटाती हूँ तो यहाँ प्रिपेयर हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिलीज हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड। अब ये क्या बन गया, ये कंपाउंड कहलाता है इनल, ठीक है। ईन और एल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन है इनल, ठीक है। ये इसका एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, इनल, ठीक है। तो सेकेंड पोजीशन पे अल्फा कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो अगर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्लियर हो गई है तो आप अभी हेक्सेनल की रिएक्शन और पेंटेनल की रिएक्शन एक बार प्रोसीड करके देखो और उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो कमेंट कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट जो है लुकास टेस्ट, उसको याद रखना, ठीक है। अभी लाइव क्लास में होगा वैसे, बट अगर रिकॉर्ड हुआ तो ठीक है, उसको भी सेंड कर देंगे, ओके। सो इसको आप कंटिन्यू करो और कम से कम 5 रिएक्शन इस टॉपिक के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आएगा, ठीक है। रिएक्शन कंडीशन याद रखना, किसी की भी प्रेजेंस में हो सकती है, एसिड में भी और बेस में भी। डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड नहीं, कंसंट्रेटेड होगा तो कैनिज़ारो। नाउ वाइंड अप, ओके, मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।